आँखों में बहुत बातें कर लेते हैं। तो सुबह जब मैं 3 बजे उठी, जब ध्यान कर रही थी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरु आ रहे हैं, मिठाई लेके जाना। तो मैंने मिठाई खरीदी और मैं लेकर गई, और वो इतनी भीड़ थी तो मैंने उनसे आँखों की तरफ देखा और मैंने बोला, बैग था मेरे पास ऐसे, और वो आँखों में कह रहे हैं अभी नहीं। मतलब मैं पहचान, मतलब वो समझ रहे हैं मैं जो बोलना, हाँ, वो जो बोलना, मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं, और वो आँखों से जवाब दे रहे हैं उसका। और उसके बाद फिर मैं पास में भी बैठी 5-10 मिनट, तो बहुत अच्छा अनुभव था। और मुझे लगा कि उसके बाद वो दर्द सारा निकल गया, जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ दर्द नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, देख के उनको, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। ध्यान के दौरान आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस जैसे विजुअल्स आ जाते हैं, और इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं ध्यान से। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ तुरंत होती है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें अपने आप मेरे पास आ रही होती हैं। मुझे सिर्फ ना एक थॉट दिया होता है और वो चीज़ पूरी हो गई होती है। सो यू बिकम अ क्रिएटर, जो पत्री जी हमेशा कहते थे कि आप खुद क्रिएटर हो। हाँ, क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी जो है, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। तो ये जो एक लाइन है ना, ये जब तक हम इस ध्यान में नहीं आएंगे हम महसूस नहीं कर सकते, और वो मैं महसूस कर पा रही हूँ जी। ध्यानियों से, जितने भी ध्यानियों से बात की है ना, तो ये सारा अनुभव ज्ञान है। हम जितनी बार गीता पढ़ लें, जितने स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, जब तक हम खुद ध्यान में नहीं उतरते, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं लेते, वो बात हमें सिर्फ वो कागज़ पे लिखी हुई चीज़ है, वो अनुभव नहीं होती। तो आपका पत्री जी के साथ कब वार्तालाप स्टार्ट हुआ या कब मिले आप? बहुत ही ना, मतलब मेमोरेबल मोमेंट है। जब मैंने ध्यान करना ख़त्म हुआ और उसके बाद पीएमसी से जुड़ी, तो विद इन 3 मंथ्स पत्री जी आए, और वहीं पर लोधी जो है स्टेडियम हमारा, वहाँ पर पत्री जी का प्रोग्राम था, और उसमें ना मुझे अपना विचार साझा करने थे। तो जो फ्लूट बजानी उन्होंने शुरू की, और उसके बाद, और मेरा इतना मतलब अच्छा चांस कहेंगे कि मैं उनके पैर के नीचे ही बैठी थी, और जो वो फ्लूट बजा रहे थे तो इतना दर्द पैर में हो रहा था, ऐसे वाइब्रेशन जैसे होती ना, लाइट ऊपर से नीचे तक पहुँच जाती है, वैसे अंदर तक पहुँची, और इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे बैठना मुश्किल। 10 मिनट्स कहते सर की आदत होती है, 10 मिनट और 5 मिनट, और ऐसे करते करते उन्होंने शायद 1 आवर का मेडिटेशन करवाया था, और वो इतना पेनफुल मेडिटेशन था कि मेरे से बैठना मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और वो आँखों में बहुत बातें कर लेते हैं। तो सुबह जब मैं 3 बजे उठी, जब ध्यान कर रही थी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरु आ रहे हैं, मिठाई लेके जाना। तो मैंने मिठाई खरीदी और मैं लेकर गई, और वो इतनी भीड़ थी तो मैंने उनसे आँखों की तरफ देखा और मैंने बोला, बैग था मेरे पास ऐसे, और वो आँखों में कह रहे हैं अभी नहीं। मतलब मैं पहचान, मतलब वो समझ रहे हैं मैं जो बोलना, हाँ, वो जो बोलना, मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं, और वो आँखों से जवाब दे रहे हैं उसका। और उसके बाद फिर मैं पास में भी बैठी 5-10 मिनट, तो बहुत अच्छा अनुभव था, और मुझे लगा कि उसके बाद वो दर्द सारा निकल गया, जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ दर्द नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, देख के उनको, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। फैबुलस। वो गुरु का मीनिंग ही यही होता है, जो आपके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उसके बाद एक सपना, जैसे मैं सोच रही थी, मैं अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई, मैं ज़्यादा देर नहीं मिल पाई, और रात को मैं सपना देख रही हूँ कि पत्री जी मेरे बेड के पास बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और बोल रहे और कितना पास बैठूं बताओ। और उन्होंने उस चीज़ का भी जवाब दिया। तो जब भी कभी ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन अंदर अराइज होता है, मुझे जवाब मिल जाता है उसका। तो फिर जो मुझे सपना आया, उस सपने में मैंने देखा कि पत्री सर मेरे घर में मेरे बेड पर बैठे हुए हैं, और मुझसे पूछ रहे हैं और बताओ और कितना पास बैठूं मैं। तो मुझे लगा कि जो मैं सोचती हूँ, मतलब पत्री सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक थे, घर तक भी हैं, और हमारी सोच में भी हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं, मुझे हमेशा अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस या कुछ आ ही जाता है। फिर लास्ट टाइम जब पत्री सर आए थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मैंने उनको स्टेडियम में देखा,